आज हम लोग इतिहास की विषय की श्रृंखला को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यूरोपियों के आगमन को और बंगाल का उदय और प्लासी के युद्ध को पढ़ लिया था। आज बारी है बक्सर के युद्ध की। चलिए थोड़ा सा समझते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर के युद्ध के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा प्लासी के युद्ध के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि सन 1757 से लेके 60 तक मीर जाफर राजा बना, ठीक ना। मीर जाफर नवाब बना। नवाब उस समय वहां के राजा को राजा न कहकर नवाब कहा जाता था। मैंने बताया था 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफर वहां का नवाब रहा। एक कठपुतली नवाब था, आप जानते हैं। अब हुआ क्या कि एक इसी का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था उसका? नाम मीर कासिम। मैं लिख देता हूं। जो मीर कासिम था ना, ये अलीवर्दी खां की ही तरह एक चतुर और एक अच्छा शासक बनने की सारे गुण इसके अंदर थे। इसने क्या किया कि अंग्रेजों को बहकाना स्टार्ट किया। इसने कहा कि भाई जितना पैसा आपको मीर जाफर बंगाल से उठा के आपको देता है, बंगाल जब भी मैं कहूं सन 1735 के बाद, ठीक है, तो आप ये समझे कि इस बंगाल में 3 लोग थे। बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था। और बंगाल का मतलब आज भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा कि मीर जाफर आपको जितने रुपए देता है उससे कहीं ज्यादा रुपए मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है, आप मुझे राजा बना दीजिए। और अंग्रेजों का काम क्या था? सिर्फ पैसा कमाना। उनको यही काम था कि भाई जहां से जो प्रॉफिट मिले उसको ले ले, ठीक है। तो अब क्या किया कि उसमें हॉलवेल, मैंने आपको बताया था ना हॉलवेल के बारे में। हॉलवेल ने क्या किया, उस समय वहां का थोड़ा सा प्रमुख आदमी हॉलवेल था। हॉलवेल ने क्या किया कि सन 1760 ईस्वी में, किसमें? 1760 ईस्वी में इस मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और 12,000 रुपये सालाना पेंशन दिया। कहा कि आप इतने रहो, साइड हो जाओ, हम मीर कासिम को नवाब बनाएंगे। अब 1760 में कौन बन गया? मीर कासिम बन जाता है, ठीक है। अब 1760 में नवाब कौन बना? मीर कासिम नवाब बन गया। 1760 से लेकर 1763 तक, डेट लिख देता हूं मैं, 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम नवाब बनता वहां का है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 साल ये लगभग गद्दी पर बैठा था। अब इस 3 साल में इसने बड़े महत्वपूर्ण काम किए, उन्हीं को हमको समझना है। और आखिर क्या कारण था कि मीर कासिम ने कौन से ऐसा काम कर दिया जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर में लड़ा गया। अब हम उसको समझेंगे। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद की देखिए जो कहानी है वो इसको समझिए। पहले से मैं मिटा देता हूं कि मीर कासिम ने किया क्या क्या, इन चीजों को हमें समझना है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि मीर कासिम एक कुशल योद्धा था। वो ये नहीं चाहता था कि जैसे मीर जाफर के साथ हुआ वो मेरे ही साथ हो। वो ये देख रहा था कि जब तक अंग्रेज पावरफुल है तब तक ये मुझे कठपुतली की तरह रखेंगे, जो इनकी इच्छा करेगी वो मुझसे करेंगे। इसीलिए इसने अंग्रेजों को भारत से ही, आप कहें तो बंगाल से खदेड़ने की कुछ छोटे मोटे काम स्टार्ट किए। जैसे सबसे पहला काम, इस समय राजधानी इनकी क्या थी? इसमें मुर्शिदाबाद थी। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खां ने बनाया था। अंग्रेजों की पहुंच से, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो था वो बड़ा पास पड़ता था। जब इच्छा करती थी आ जाते थे, भाई कुछ मुद्रा दो, लेके चले जाते थे। अंग्रेज के खिलाफ ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि ये सोचा ये जो मुर्शिदाबाद राजधानी है ना, इसको कहीं और सेटल कर देते हैं। अगर इसे हम कहीं और सेटल कर देंगे तो हो सकता है अंग्रेजों से दूरी बने। दूरी बनेगी तो थोड़ा सा कम आए जाएंगे। जो नजदीक होंगे आपके, आप देखेंगे बड़ी जल्दी आते जाते रहेंगे, ठीक। जो दूर होंगे वो थोड़े कम आए जाएंगे। जस्ट वही गेम था। तो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बना दिया। किसने बनाया? मीर कासिम ने बनाया। मैं यहां लिख देता हूं दाई मीर कासिम, ठीक है, आप याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है कि मुंगेर, बंगाल की राजधानी मुंगेर किसने स्थापित की? तो मीर कासिम ने स्थापित की। रिपीट करते हैं, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने बनाया था और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने बनाया।
एक काम ये किया जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, भाई जहां वो आसानी से जाके पैसा ले सकते तो वहां उनको दूर जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। अच्छा, इतना तो ठीक है, चलता है, काम चलता है। अब इसने मुंगेर में ना कुछ अलग काम करना सोचा। ये सोचा कि जैसा सुजाउद्दौला के साथ हुआ, ठीक है, और जैसा मीर जाफर के साथ हुआ वैसा मीर कासिम के भी साथ हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया कि मुंगेर में तोपखाने की स्थापना की, मतलब जहां तोप बनते थे उस चीज की एक फैक्ट्री लगाई और तोड़दार बंदूकों का कारखाना लगाया। तोड़दार बंदूक मतलब आप देखेंगे जैसे तोड़ा जाता है, गोली डाल लेते फिर ऐसा करके उड़ा दिया जाता है, वही होता है तोड़दार बंदूक। तोपखाने और तोड़दार बंदूक की स्थापना इसने क्या की, मुंगेर में की। अब इससे अंग्रेज और परेशान हो गए कि भाई ये तोड़दार बंदूक और तोपखाने का निर्माण करा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये कुछ अटैक करने वाला है। अच्छा, एक का ये दूसरा काम होगा। एक तो राजधानी बदल दी, अंग्रेज कुछ नाराज हुए, तोपखाने तोड़दार बंदूकों का स्थापना मतलब कारखानों की स्थापना की, अंग्रेज और नाराज हो गए। यहाँ तक भी काम चलता रहा। और ये जो इसमें था ना तोपखाने तोड़दार बंदूक, इसके साथ साथ इसने एक थे गुरगिन खां और तुर्की खां, ठीक है, गुरगिन खां और तुर्की खां, ये दो लोगों से ये अपनी सेना को प्रशिक्षित कराता था। ये लोग थोड़े से हमको लगता है कि फाइटर किस्म के रहे होंगे। तो गुरगिन खां और तुर्की खां के माध्यम से अपने सैनिकों को ये प्रशिक्षित करता था। और एक थे एक जर्मन के एक आदमी था, एक जर्मन का आप कहें तो एक प्रकार का नाइट, एक योद्धा था जर्मन का। उसी के साथ ये मिलके अपने सैनिकों को आधुनिक युद्ध करने की जो कला थी वो भी ये क्या करता था, मीर कासिम सिखाता था। इतनी सारी चीजें जानने के बाद अंग्रेजों का वास्तविकता है कि वो दुखी होंगे भाई, क्योंकि इन्हीं ने इन्हें गद्दी सौंपी है, इन्हीं खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो काम अंग्रेज किया करते थे वो काम अब ये इंडियन कर रहा है। ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। साथ ही साथ जो तीसरा काम किया ना, जो आप कहें कि एक प्रकार का तात्कालिक कारण बन गया, वो क्या है उसको समझना होगा। हुआ ये कि एक मैंने आपको बताया था एक दस्तक था, आपको मैंने बताया था ना कि 1717 में फर्रुख सैयद ने एक शाही फरमान दिया, एक दस्तक दिया, जिससे कि ये क्या करते, बंगाल पर मुक्त व्यापार कर सकते थे। तो यही जो दस्तक था ना, ये देख रहा था कि अंग्रेज जो है, चूंकि देखिए दस्तक दिया किसे गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करे। लेकिन उस दस्तक का दुरुपयोग होने लगा था। जो वहां के अंग्रेज थे वो अपना खुद निजी व्यापार भी इस दस्तक के सहारे करने लगे। समझ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, अधिकार है, काम चलता है, लेकिन जब निजी उसके व्यापारी हैं वो अपने लाभ के लिए अब इस दस्तक का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिए। ये चीज मीर कासिम को अच्छी नहीं लगी। इसने सोचा कि अगर दस्तक को हटा देते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी, ये मुझे गद्दी हटा देंगे, कुछ और प्लान किया जाए, क्योंकि इससे भारतीय व्यापारियों का और पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब इसने क्या किया कि जो भारतीय थे, कौन थे, जो भारतीय थे ना, उनको मुक्त व्यापार करने की बात कर दी कि आप भी अब जाओ मुक्त व्यापार करो, आपसे भी हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर व्यापार यहाँ का बैलेंस हो जाएगा। ये चीज अंग्रेजों के पल्ले नहीं पड़ी भाई, ठीक है, आपने राजधानी बदल दी, काम चलता है। तोड़दार बंदूक और तोपखानों का निर्माण कराया, ठीक है, चलता है। अपनी सेना को आप प्रशिक्षित करा रहे हैं, चलता है। लेकिन आपने भारतीय व्यापारियों को मुक्त व्यापार करने की छूट क्यों दी, ये चीज अंग्रेजों को और खटक गई। अब भाई ये पूरी तरह से एकदम हावी हो गए थे कि अब तो इसको गद्दी से हटाना है। एक तीसरा काम ये हुआ जो पटना में हुआ, जो कहाँ हुआ, पटना में हुआ, जो कि बड़ा खतरनाक था, जो कि तात्कालिक कारण बन गया इस बक्सर के युद्ध का। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उस समय एक अंग्रेजी सेना का एक सैनिक था जिसका नाम था एलिश। क्या नाम था इसका, नाम था एलिस, ठीक है।
ये जो बिहार के उस समय एक प्रकार के सूबेदार थे, इनका नाम था सत्यनारायण नारायण। ठीक है, बिहार में एक प्रकार के सूबेदार थे, इसी के मीर कासिम के अंडर में। उनकी इस एलिस ने क्या किया, हत्या करा दी। ठीक, और पटना में 148 सैनिकों के साथ इसने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। लड़ाई झगड़ा हुआ, हत्या कर दी। ये बात मीर कासिम के पास पहुंची, उसने उल्टा गेम खेला और ये जो 148 थे ना, इनको मार डाला। वो कौन, मीर कासिम। मीर कासिम ने ये जो 148 लोग थे इनको मार डाला। अब यही जो बात थी ना, ये क्या हुई, पूरी तरह से गेम को बदल दिया। अंग्रेजों ने तुरंत जो मीर जाफर था फिर से उसको गद्दी दे दी कि भाई अब तुम क्या हो, नवाब हो और इसको भगाओ। जान बचाकर मीर कासिम भागा किसी तरह से। भागने के बाद वो अवध प्रांत में गया। ठीक है, जो वहां के राजा शुजाउद्दौला से मिला। ठीक, वहां के राजा शुजाउद्दौला से मिला। इसके बाद फिर ये अवध जाने के बाद इनसे कहा कि आप हमारी सहायता करें। इन्होंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सहायता करेंगे, क्योंकि वो जान रहे थे कि अंग्रेज अभी बंगाल पर हावी हुए, कुछ दिन बाद अवध पर होंगे। इसके बाद ये मुगल बादशाह शाह आलम के यहाँ गया। शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम के पास पहुंचा। अवध के नवाब, बंगाल का नवाब तो आप नहीं कह सकते क्योंकि अब तो मीर जाफर हो चुका है, मीर कासिम, बंगाल के अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों ने क्या किया, प्लान बनाया कि अब हम इन अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो बक्सर बिहार का जो एक जिला है, आप जानते होंगे, बड़ा फेमस जिला है, गाने भी कई बन चुके हैं उस पे, बक्सर पे। अब देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ ना, उसके बारे में समझते हैं। बक्सर का युद्ध सन 1764 में, 63 में तो हटा दिया गया भाई, कुछ टाइम उसको लगा होगा, तो 64 में ये युद्ध हुआ। और कहाँ हुआ था, बक्सर में हुआ था। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मीर कासिम था, ठीक है, और कौन था, शुजाउद्दौला था। कौन था, मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, ठीक है, और तीसरा कौन था, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की जो संयुक्त सेनाएं थीं वो अंग्रेजों से लड़ेगी। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मुनरो हेक्टर ने। आप ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मुनरो हेक्टर। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना, अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था मुनरो हेक्टर, इससे ये लोग हार गए। जब ये हार गए तो मीर कासिम का मर्डर कर दिया गया, पावर इसके पास से नहीं, भागा, मर्डर कर दिया गया। और ये जो शुजाउद्दौला थे ना, और ये जो शाह आलम द्वितीय थे, इनको तो पकड़ लिया गया भाई, आप लोग झूठे युद्ध में कूद आए, अब आपके साथ क्या किया जाए। तो इनके साथ 2 संधियां की गई। लेकिन संधि से पहले समझना होगा कि जो बक्सर का युद्ध था ये प्रैक्टिकल एक युद्ध था, जैसा युद्ध होना चाहिए। लेकिन जो प्लासी का युद्ध था वो प्रैक्टिकल युद्ध नहीं था, वो एक प्रकार की चीटिंग थी। अब ये तो हार गए भाई, बैक हो गए, बचे ये दोनों लोग। ठीक है, अब इनके साथ कुछ संधियां की गई, उस संधि के बारे में हम जानेंगे। 12 अगस्त 65 में एक संधि कर दी गई। 12 अगस्त 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि, ठीक ना, जिसे इलाहाबाद की संधि कही गई। और ये प्रथम संधि थी। ये किसके साथ हुई थी, तो अवध के नवाब के साथ हुई थी, अवध के नवाब के साथ। इसमें कुछ एरियाज थे जो उनको अंग्रेजों को देना पड़ा, कुछ पैसे थे जैसे 50 लाख रुपए के आसपास जो उनको अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। दूसरी जो संधि कर दी गई इसके 4 दिन बाद हुई, वो 16 अगस्त को हुई थी, 1765 को हुई थी। और ये किसके साथ हुई, ये सेकेंड संधि थी, मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंड संधि थी इलाहाबाद की। ये अवध के नवाब शाह आलम के साथ हुई, जो कौन थे, मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुई। तो इतनी चीजें आप समझे। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लग जाता है, जो वॉरेन हेस्टिंग आकर उसको हटा देता है। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब ये था कि अब कंपनी भी खून चूस रही है बंगाल वालों का, समझ रहे हैं आप। और वहां पे जिनको उन्होंने नियुक्त किया था, छोटे छोटे से मीर जाफर के बेटे को उन्होंने नियुक्त किया, ऐसे ही छोटे छोटे लोगों को उन्होंने नियुक्त किया, और वो भी वहां पर साथ। एक तो उनका स्थानीय राजा
वो शासन कर रहा है और दूसरा एक कंपनी शासन कर रही है, इसे ही कहते हैं द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन लगा, कब लगा? तो 1765 के बाद लगा और ये 72 तक चला। इतने में बंगाल पूरी तरह से दिवालिया हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वॉरेन हेस्टिंग आया, द्वैध शासन को उसने समाप्त किया और पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली बंगाल पर। आज आप लोगों ने बक्सर को देखा, बक्सर के लड़ाई की पृष्ठभूमि को आपने समझा और एक्चुअल में अंग्रेजों का जो अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो इसी बक्सर 1764 में जो लड़ाई लड़ी गई बक्सर, एक्चुअल में यहीं पर हुआ था। प्लासी उनका पहला कदम था, लेकिन वहां पे पूरी तरह से मतलब पावरफुल नहीं थे। लेकिन ये जो बक्सर 1764 में लड़ा गया, यहाँ से वो पूरी तरह से क्या हुए? पावरफुल हो गए। क्लियर है इतना? आज हम लोगों ने बक्सर और बंगाल और ये इलाहाबाद की संधियां और द्वैध शासन के बारे में छोटा मोटा अच्छी तरह से जानकारी ले ली, जो कि एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम लगाएं, आप एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। आप बने रहे मेरे साथ। इसके बाद मैं आप लोगों को मैसूर और कर्नाटक के युद्ध के बारे में, मतलब मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताऊंगा। ठीक है? कोई भी आपको समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।